अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इसके लिए आईईसी कोड होना जरूरी है। इस आईईसी कोड को कई लोग आईईसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। सो कैसे आप ये अपना आईईसी कोड सर्टिफिकेट बना सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईईसी कोड वही लोग बनाएं जो लोग को ज़रूरत है। बिना ज़रूरत के काफ़ी सारे लोग मेरा बना लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसको देखकर काफ़ी सारे लोगों ने बिना काम के बना लिया था। उनको लगा था कभी ये अच्छा भी सर्टिफिकेट है बना लो। जब आप बिजनेस करोगे या करने की सोच रहे हो तब बनाओ, ऐसे बिना बात में आईईसी कोड सर्टिफिकेट ना बनाए, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जब भी आप आईईसी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो यह वन टाइम ही बनता है और यह लाइफ टाइम वैलिड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा या कुछ आपको जो है कर अलग चीज़ें हैं। एक बार आप बनाते हैं वही आपको ज़िंदगी भर काम आएगा, ना इसमें कोई चेंजेस होना है और ना ही कुछ होगा। सो कैसे आप अपना आईईसी सर्टिफिकेट बनाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा और सारी चीज़ बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्यार भरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए बिना देरी के बताते हैं कि कैसे आप आईईसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईईसी के इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है अप्लाई फॉर आईईसी। यह छोटा सा जो आप बटन देख रहे हैं इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का यह फॉर्म खुल जाता है जो कि रजिस्टर पर होता है। यहाँ पे आपको रजिस्टर यूजर एज ए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट या आप एक्सपोर्ट दोनों में से कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहला वाला चुनना है। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग आईएमसी के लिए मिलता है, फॉरेन इंपोर्ट के लिए मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इनमें से चूँकि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाहिए तो आपको पहला वाला चुन लेना है। यहाँ पर आपको वो नाम देना है जो आपको पैन कार्ड में है और यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देना होगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे देना है। यहाँ पे पिन कोड दे देना है जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा और यहाँ पे आपको अपना ज़िला चुन लेना है, यहाँ पे स्टेट चुन लेना है और यहाँ पे अपना सिटी लिख देना है। तो ये सारे डिटेल लिख करके और ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है यह वाला आपको यहाँ पे लिख करके और इस पर क्लिक करके आपको जो है सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जिसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, एक ईमेल पे जाएगा और इन दोनों को वेरीफाई करके अकाउंट बना लेना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। चूँकि मैं ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से देख सकते हैं या हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं। चलिए मेरा अकाउंट बन चुका है इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। उसके लिए लॉगिन देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे अब यहाँ पे यूजर नेम कहा जा रहा है, तो जिस नाम से मैंने आईडी बनाया, जिस ईमेल आईडी से हमने आईडी बनाया है वो यहाँ पे दिया हुआ है और जो पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। या जो कैप्चा कोड देख रहे हैं यह वाला मैं यहाँ पे देता हूँ और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही लॉगिन करते हैं आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारा वीडियो देख के भी नहीं बना पाते हैं और वैसे लोग अगर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो हमारी ओर से भी आपको आईईसी सर्टिफिकेट बना करके दिया जाता है। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तभी आप हमसे संपर्क करें, अगर आप खुद से कर पाते हैं तो आगे मैं कंप्लीट स्टेप जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बताने जा रहा हूँ, तो आप ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अपने से करने की कोशिश करें, अगर नहीं होगा फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर नीचे दे रहा हूँ तो आप इस पर बात कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के आप डिटेल में बता देते हैं। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो यह इस तरीके से लॉगिन हो जाता है। जिसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आ गया है। जब आपका यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है अप्लाई आईईसी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं या कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं या कुछ इस तरीके से आ जाता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल जो है आपको एक एक करके भरना होगा। क्या भरना होगा तो आप सही से देखेंगे। पहले नेचर ऑफ कंसर्न पूछा जाता है, इसको ओपन करना है। जो भी आपका कंपनी जैसा हो, प्रोप्राइटरशिप है तो यह, पार्टनरशिप, एलएलपी, इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से जैसा भी आपका कंपनी होगा वो आपको चुनना है। मान लीजिए कि आपका सिर्फ अकेले का एक कोई शॉप है या आप अकेले कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो प्रोप्राइटरशिप में आता है, तो पहला वाला चुन लेना है। चलिए मैं यहाँ पे पहला वाला चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ फॉर्म का नाम कहा जा रहा है, मतलब कि आपके कंपनी का नाम कहा जा रहा है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जो भी नाम देंगे उसी नाम से आपका कैंसिल चेक होना चाहिए और उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट
होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा कंपनी विजय सॉल्यूशन है और मेरा नाम विजय शंकर है, तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम अगर विजय सॉल्यूशन करता हूँ तो मुझे विजय सॉल्यूशन के नाम से मेरा एक बैंक खाता होना चाहिए। अगर नहीं होगा, ऐसी स्थिति में मैं अपना जो है आईसी सर्टिफिकेट कंपनी के नाम पे नहीं बना सकता हूँ। तो पहला नियम। और दूसरा ये है कि अगर आपका नहीं है तो आप अपने नाम से भी ले सकते हैं। मतलब जहाँ पे यहाँ पे कंपनी का नाम कहा जा रहा है, यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा कि विजय शंकर, तो मैं अपना बैंक अकाउंट जो है वो भी यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये होता है कि मैं करेंट अकाउंट दूँ या सेविंग अकाउंट दूँ। देखिए बिजनेस करने के लिए तो करेंट अकाउंट ही है, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी अकाउंट दे सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका सेविंग है सेविंग दे दो, पर्सनल है पर्सनल दे दो, अगर आपका करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप डिटेल दे सकते हो। तो आप इन चीज़ों को कन्फ्यूजन दूर हो गया कि आपको यहाँ पे वही नाम देना है जिस नाम से आपका बैंक खाता है। अगर आपका कंपनी के नाम से बैंक खाता नहीं है तो आप यहाँ पे मत दें, नहीं तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके कंपनी के नाम से अगर आपको आईसी सर्टिफिकेट चाहिए तो आपके कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सिर्फ अपने नाम से ले सकते हैं और उससे आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना जो है विजय सॉल्यूशन के नाम से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख दिया है विजय सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पैन नंबर मांगा जा रहा है, तो पैन नंबर किसका देना है, तो जो प्रोप्राइटर होगा उसका नाम आपको दे देना है, उसका पैन कार्ड दे देना है। चलिए मैं अपना पैन कार्ड नंबर जो है यहाँ पे दे दे रहा हूँ और यह देने के बाद जो आपका पैन कार्ड में नाम है वो आपको दे देना है। यह पैन कार्ड आप अपना भी दे सकते हैं और अगर कंपनी का है तो कंपनी का भी दे सकते हैं। और उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ देना है, तो जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पे है वही आपको देना है, कुछ भी अपने मन से नहीं यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे पहले साल चुन लेना है, यहाँ पे महीना चुन लेना है, यहाँ पे डेट चुन लेना है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप गलत देते हैं तो देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ जो है पैन कार्ड के डेटाबेस से मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल सही जो डेट ऑफ बर्थ है वही देना होगा। जिसके बाद इस तरीके से लिखा आ जाएगा कि सक्सेसफुली पैन वैलिडेशन। मतलब यह है कि आपका पैन जो डिटेल आपने यहाँ पे दिया है, पैन कार्ड नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों मैच कर गया है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोप्राइटर होगा उसका नाम, उसका पैन कार्ड नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ देना है। अगर आप कंपनी का देना चाहते हैं तो कंपनी का नाम, कंपनी का पैन कार्ड और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का जो डेट है वो आपको देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये हमारा वेरीफाई हो गया है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट, तो इसको ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन है, मर्चेंट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडर, अदर, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसा भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस होगा, मतलब जिस तरीके के आप बिजनेस करते होंगे वो आपको यहाँ पे कर देना। मान लीजिए आपको यहाँ से बाहर भेजना है तो आप जो है एक्सपोर्टर हुए, और वहाँ से करते हैं तो इम्पोर्टर हुए। तो इस तरीके से आपको सारा चुनना है। यहाँ पे अगर आपका कोई ये नहीं होगा तो अदर आप यहाँ पे चुन सकते हैं, और अगर होगा तो यहाँ पे सिंपल सा जो भी आपका होगा, मान लीजिएगा मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपका बिजनेस जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। मतलब यह होता है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता है तो आपको कुछ जो है बेनिफिट दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है इकोनॉमिक जोन में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज इसको जो सिंपल सा नो पे रहने देना है। उसके बाद कहा जाता है कि जो आपकी कंपनी है वो ऐसे एरिया में है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटल स्कीम में आता है, तो आपको यहाँ पे बताना है, अदरवाइज जो है इसको नो रहने देना है। तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया जाता है। नीचे आना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर आपके पास है तो देना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यह डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहा जो है आपको करना है, अगर आप पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट है, तब आपको जो है एस्टेब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपको जो है कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो यहाँ पे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पे नीचे वाले पे आ रहा हूँ। जैसे ही मैं नीचे वाले पे आऊँगा तो अब जो है सेकेंड ईयर खुल जाएगा। यहाँ पे एड्रेस पूछा जाता है, जो सा भी आपका एड्रेस होगा वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। लाइन यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख देना है जो सा भी होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सिटी जो होगा, जो भी आपका सिटी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। पिन कोड के अनुसार से आपका स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जुडिशियल डीजीएफटी जो होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा पिन कोड लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, बाकी डिटेल आ जाता है।
यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आपको प्रूफ जो है एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें जो है आप सेल डीड दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, लीज दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड बिल कुछ भी दे सकते हैं। अगर कंपनी का होगा तो आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। मतलब आपका पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप इस तरह की कंपनी है तो आपको जो है इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दे देना है। लेकिन अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है और उसी से काम हो जाएगा। या अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पे कोई भी दे देंगे तो चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है यह डॉक्यूमेंट्स सिर्फ प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो होगी उसी के लिए है। अगर आपका जो है प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप या कोई अदर फर्म है तो आपको ऊपर वाला जो दिया गया है उनमें से कोई एक देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे ये हमारा PDF फाइल है जो कि मुझे अपलोड करना है, तो ये वाला चुन लिया हूँ, ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद जो ये अपलोड होने लगेगा और यहाँ पे इस तरीके से दिखा देगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो आपको PDF में बना करके अपलोड करना है। PDF के अलावा अगर आप JPEG PNG या कुछ भी में देते हैं तो नहीं लेगा, इसलिए आपको जो है PDF में बनाना है और उसको अपलोड करना है यहाँ पे। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। फाइल का साइज जो है 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे आते हैं, अब मैं यहाँ पे तीसरे वाले पे टिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे आपको जो ब्रांच है उसका डिटेल पूछा जाता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो कोई ब्रांच ही नहीं है तो उसका मैं क्या दूंगा। तो जहाँ भी आपका हेड ऑफिस है उसका डिटेल देते हैं, या जहाँ से आप बिजनेस करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप होगा तो जो उनके आधार कार्ड में होगा वही दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो भी एड्रेस होगा वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। एड्रेस जो है जो भी आपका सिटी होगा, जिस सिटी में ब्रांच होगा उस सिटी का नाम लिख देना है और यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। जो सा भी आपके एरिया का, मतलब जहाँ आपका ब्रांच है उसका जो एरिया है उसका पिन कोड, पोस्टल पिन कोड लिख देना है। और यह लिख करके बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है आपका आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद जो है यह ब्रांच पूछा जाता है कि यह एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव है तो इस पर टिक करना है और यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यह इस तरीके से आ जाएगा आपका ब्रांच। अब आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यह आपका ऐड हो जाता है। और ऊपर में आप देखेंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक एरर आता है कि फादर नेम जो है वो खाली नहीं हो सकता, जबकि फादर नेम का ऑप्शन ही नहीं आता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर के यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है तो फादर का नाम है, इसके सामने देख सकते हो अभी खाली है, जबकि फादर का नाम आता नहीं है। पता नहीं ये लोग किस तरीके से फॉर्म जो है देते हैं। तो इसको आपको ऐड करने के लिए सिंपल सा यह वाला जो देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपको फादर नेम का एक जो है कॉलम नया मिल जाएगा जो पहले नहीं था। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके पिता का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे सिटी भी देख सकते हैं, सिटी भी यहाँ पे नहीं, चलिए सिटी भी मैं लिख देता हूँ फिर से। और यहाँ पे पोस्टल पिन कोड फिर से कह रहा है, तो एक तरीके से फिर से जो है आपको ये डिटेल एक तरह से भर देना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और यह सारा डिटेल दे देने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद सर देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा डिटेल जो है अब आ गया है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको कोई एरर नहीं आएगा और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेव सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल पूछा जाता है। अब यहाँ पे बैंक डिटेल वो देना है जो आपने फॉर्म का नाम दिया है। जैसे मैंने विजय सॉल्यूशन दिया है तो विजय सॉल्यूशन के नाम से जो हमारा बैंक अकाउंट होगा उसका डिटेल हमें यहाँ पे देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर देता हूँ, जो सा भी अकाउंट नंबर है। और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम जो है विजय सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ मैं। और उसके बाद जो है IFSC कोड जो सा भी होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैंने कोई भी एक IFSC कोड यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम चुनना था, कौन सा बैंक है, जो सा भी बैंक हो, मान लीजिए HDFC बैंक है, HDFC चुन लेना है। ब्रांच का नाम लिख देना है जहाँ भी ब्रांच का एड्रेस होगा। और यह करने के बाद यहाँ पे ये इस प्राइमरी पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे बैंक का कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए अपलोड करने के लिए बैंक प्रूफ के रूप में, या आप बैंक से लिखवा करके कर सकते हैं। अगर बैंक का चेक होगा आपके पास तो आपको सिंपल से क्या करना है कि उसको क्रॉस कर सकते हैं या 2 लाइन मार करके लिख सकते हैं कैंसिल, और उसको सिंपल सा अपलोड कर देना। ना उस पर साइन की जरूरत होता है, ना ही डेट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता है। सिंपल सा जो आपका चेक है और उस पर जो आपका नाम प्रिंट होना चाहिए कंपनी का
उसको आपको सिंपल सा ऐसे क्रॉस कर करके और यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो ये कैंसिल चेक के रूप में माना जाएगा। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है कैंसिल चेक होता ही नहीं है। सो ऐसे लोग क्या करेंगे, बैंक से एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है वहाँ से, वो आपको करा लेना। उस कैसा होता है तो फॉर्मेट में बताता हूँ, आप चाहे तो यही प्रिंट करवा करके और बैंक से ला करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बैंक सर्टिफिकेट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है यह बैंक सर्टिफिकेट खुल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ बैंक सर्टिफिकेट, इस तरीके से आ जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको बैंक से लिखवा करके सब चीज़ इसमें डिटेल भरना होगा और यहाँ पे फोटो अपलोड करना, यहाँ चिपकाना होगा। ये सारे बैंक वाले का काम है। वो लोग जो है उसको आपको सिंपल सा कहना है बैंक को कि इस फॉर्मेट में हमें हमारा बैंक अकाउंट आपके ब्रांच में है, इसका सर्टिफिकेट यह बना करके दे देने के लिए वो लोग ईजिली दे देंगे। आप उनको सही से समझाएंगे। अगर मान लो कोई गांव का ब्रांच होगा, उन लोगों को पता नहीं होता, तो काफ़ी सारे लोग कहते सर पता ही नहीं होता। मैंने खुद कई सारे बैंक वाले से बात किया है, जो लोग का नहीं कर रहे थे तो लोगों ने मेरे से बात करा, तो मैं उनको समझाया कि देख भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये फॉर्मेट है। मैंने उसको फॉर्मेट भेजा, मैंने कहा सेम टू सेम फॉर्मेट में तुम अपने बैंक के लेटर हेड पे प्रिंट कर करके और इनको दे दो। बस तुम्हें ये प्रमाणित करना है कि उनका खाता है। अगर खाता है तो तुम्हें देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सीधा बैंक वाले को उस ब्रांच में बोला, वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको, उन्होंने दे दिया था। तो आपके बैंक वाले को भी बोलो कि सिंपल सा इस फॉर्मेट में आप मुझे हमारा बैंक खाता है आपके खाते बैंक में, उसका सर्टिफिकेट या बना करके दे दो, वो दे देंगे। कोई परेशानी नहीं होता, ना इसमें कोई पैसा लगता है इस तरीके का कोई भी अलग से। तो ऐसा नहीं हो कि आप ये समझे कि इसके चक्कर में बैंक वाले को कोई घूस ले ले या पैसे ले ले फालतू में आपसे, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। ये बैंक वाले का काम है देना, ठीक है। तो चलिए ये ला करके और इसको आपको स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है। चलिए मैं एक ऐसे ही यहाँ पे जो है फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके लिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके लिए चलिए मैं ये वाला ही ले लेता हूँ, लेकिन आप लोग अपना कैंसिल चेक जो होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे रिमूव अटैचमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब समझ लेना है कि आपका कैंसिल चेक जो यहाँ पे अपलोड हो गया है और आपको सिंपल सा ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सारा डिटेल जो यह ऐड हो जाता है इस तरीके से, और आपको फिर से जो है इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये इस तरीके से आ जाता है। अब आपको पूछा जाता है, बहुत सारे लोग शुरू में ही हमसे पूछते हैं कि वो मर्चेंट एक्सपोर्टर और उसमें कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ जो है अपना कैटेगरी बताना होता है एक तरीके से। यहाँ पे आकर आपको एग्जैक्टली बताना होता है कि आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है या क्या करना है, या आप सर्विस करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा ऑप्शन है। कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं तो वो भी चुन सकते हैं, कुछ लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी चुन सकते हैं, और अदर होगा तो वो भी चुन सकते हैं। जो सा भी होगा वो आपको चुन लेना है। अब इंपोर्ट में आप क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप फूड इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको फूड वाले पे चुन लेना है। तो इस तरीके से आपको यह चुनना होगा। इसी तरीके से सेम ऑप्शन जो है आपको एक्सपोर्ट वाले के भी करना पड़ेगा कि आप एक्सपोर्ट में गुड्स कर रहे हैं या सर्विस है, जो भी होगा वो आप कर सकते हैं, चुन सकते हैं। और यहाँ पे बता देना है कि गुड्स में आपको क्या करना है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अदर में अगर कोई है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। मेन जो है यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो ही चीज़ होता है लोग के लिए सर्टिफिकेट बनाते हैं, या तो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होता है सर्विस देते हैं, जैसे मतलब कि सर्विस मतलब उनका कोई जो है सर्विस देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप रिपेयरिंग वो सर्विस में आता है, या कोई भी ऐसा काम जो काम होता है सिर्फ उसका कोई भी वो नहीं होता है, इक्विपमेंट या कोई सामान नहीं होता, तो वो लोग सर्विस में जाते हैं। तो वो लोग अदर चुन करके वहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या उनका काम है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। चलिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चुन लिया है। जो भी होगा आपका वो चुनना है। आप चाहे तो सिर्फ इंपोर्ट का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो सिर्फ एक्सपोर्ट का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और यह करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा डिक्लेरेशन का, तो आपको इस पर टिक कर देना है और यहाँ पे प्लेस बता देना है कि कहाँ से आप कर रहे हैं। जैसा भी आपका सिटी होगा उस सिटी का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और आपका जो सारा फॉर्म भरा हुआ है वो इस तरीके से दिखा देगा। आपको सिंपल से क्या करना होता है, नीचे आकर के और यहाँ पे साइन इन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। जिसके बाद यह आता है, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करते हैं यह कुछ इस तरीके से आता है। आप आधार ई साइन या डिजिटल सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आधार ई साइन का मतलब यह है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ऐसी स्थिति में आप आधार ई साइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि और भी हेडेक है। सो मैं आपको यही कहूँगा कि या तो आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले लें तो उससे कर सकते हैं, या
आप अपने आधार मोबाइल नंबर लिंक करवा लें और उसके बाद आप ये सर्टिफिकेट बनाएं। तो इस तरीके से चलिए, हमारा ऑलरेडी लिंक है इसलिए मैं यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ। उसके लिए पहला वाला चुन लेता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड का बटन देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा यह कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इस पर टिक करना है और कंटिन्यू देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछा जाता है, जो सा भी आपका आधार नंबर है वो दे देना है। और यह आधार नंबर यहाँ पे देने के बाद और यहाँ पे आपको चुनना होता है कि आधार OTP है जो ऐप में मिलता है या OTP चाहिए, तो आपको इस पर टिक करना है। जिसके बाद जो है आपको यहाँ पे गेट OTP का बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद क्या होगा कि जो आप आधार नंबर देते हैं उस पर जो मोबाइल नंबर होगा एक OTP उस पर जाएगा, OTP आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए, हमारा आधार वाला OTP आ गया है तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है और उसके बाद मैं इस पर टिक कर दे रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा इस तरीके से यह वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे देखते लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो यह अब आपको पेमेंट के लिए कहा जा रहा है कि जो कि 500 रुपये का पेमेंट होगा। उसके लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं इस तरीके से यह आ जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आकर के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है सिर्फ 500 रुपये का पेमेंट आपको जाएगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है यह पेमेंट प्रोसीड होने लगेगा। तो आपको वेट करना है, यहाँ पे छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करना है, ये क्लिक विलिक जो है ज़्यादा नहीं करना है। कई बार यह वेबसाइट स्लो होता है तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा इस तरीके से, तो आपको पेशेंस रखना है। जिसके बाद जो है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल भरा हुआ जो आप भरते हैं, आपको सिंपल सा क्या करना होता है, सिंपल सा इसको कन्फर्म कर देना होता है। एंड जैसे ही आप यह कन्फर्म करते हैं इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पेमेंट गेटवे आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि HDFC में सक्सेस रेट जो है 86% का है। इसी तरीके से ICICI बैंक, SBI सबका दिया हुआ है, जिसमें सबसे बेटर सक्सेस रेट है ताकि आपका फेल होने के चांस कम हो तो आपको चुन लेना। चलिए, HDFC बैंक सबसे बेटर यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं HDFC बैंक यहाँ पे चुन लेता हूँ। और यह चुनने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आपका HDFC बैंक से ही आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी बैंक का खाता से, किसी बैंक के नेट बैंकिंग से या किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक सिर्फ पेमेंट गेटवे हुआ, मतलब HDFC का सिर्फ आप पेमेंट गेटवे कर रहे हैं, उसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, मैंने यहाँ पे HDFC चुन लिया है। उसके बाद नीचे कहा जाता है कि आप नेट बैंकिंग जो है इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, डेबिट कार्ड करना चाह रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहे हैं। जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आपको बता देना है। तो मान लीजिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं और वीजा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कह रहा है कि ये 5 रुपये का चार्ज लगेगा, वो आपको बता दिया जाता है। 5 रुपये कोई भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल सा ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं ये वाला यहाँ पे भर देना है और उसके बाद जो है नीचे आना है और इस पर टिक कर देना है और यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से यह आ जाता है, जहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर देना है, जो सा भी आपका कार्ड नंबर होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम देना है। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि जिसका सर्टिफिकेट आप बना रहे हो उसी का हो, किसी का भी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरिंग मंथ चुनना होता है, यहाँ पे एक्सपायरिंग ईयर चुनना होता है कि जिस साल में कार्ड एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे कार्ड के पीछे 3 अंक का इस तरीके से लिखा हुआ था कोड, ये कार्ड देख रहे हैं यहाँ पे 3 अंक का कोड है, वो 3 अंक लिख करके पे कर देना होता है। एंड जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका IC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसी टाइम पे तुरंत आपको सर्टिफिकेट हो जाएगा। कई बार जो है आपको इस तरीके का एरर शो कर देगा, मतलब आपका पेमेंट तो कट जाएगा लेकिन यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, लगभग जो है 1 घंटे आपको वेट करना है और 1 घंटे के बाद आपको अपना IC के लिए लॉगिन करना है। जैसे DGFT के वेबसाइट पे किए थे वैसे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो है आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखा देगा। लगभग जो 1 घंटे का टाइम ले लेगा ये, या उससे कई बार ज़्यादा भी ले लेता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक बार पेमेंट जो नहीं हुआ तो दोबारा जाकर पेमेंट करें, ऐसा नहीं करना है। एक बार ही पेमेंट करना है, वेट करना है जब तक कि वो कैंसिल ना यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, वो कंफर्म हो जाता है। जब कंफर्म हो जाएगा उसके बाद जो है दोबारा आपको वापस से इस वेबसाइट पे आ जाना है, उसको बंद कर देना है जो एरर वाला आया था। तो और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर IC देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे जाना है, यहाँ पे अपना यूजर ID और पासवर्ड देना है। यहाँ पे आपको जो है ये कैप्चा कोड भर देना है और यह देख करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आपका IC कोड दिखा देगा। यह IC कोड जो होता है, जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है, वही एक तरीके से IC कोड आपका बन जाता है। तो कई बार जो है लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा पैन कार्ड ही आ गया, नहीं, पैन कार्ड जो आपका नंबर होता है वही IC कोड आपका बन जाता है और उसी से सारा काम
होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिखा दिया है। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, इस जो नंबर दिखेगा आपका पैन कार्ड नंबर, उसी पे क्लिक करना है। एक्चुअली ये पैन कार्ड नंबर नहीं बल्कि आईसी कोड है आपका। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रिंट आईसी देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से एक पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। और इस पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट स्टेप आपको बता दिया कि कैसे आपको प्रोसेस करना है। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ज है वो आपको हमें पे करना पड़ेगा। आई होप कुछ सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके का सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर बात कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।